उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री के काफी दौरे लग चुके हैं और गृह मंत्री के लग चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के फतेहपुर सीकरी से सांसद व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। सर, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या रणनीति बनी, क्योंकि यूपी के अंदर काफी दौरे पीएम के भी हैं और गृह मंत्री जी के भी हैं अगले 15-20 दिनों में? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो निरंतर होती है, लेकिन क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, गोवा, मणिपुर और पंजाब का चुनाव है। तो चुनाव के समय पर कोई भी दल हो, वैसे वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जन सेवा का काम करती है और सेवा के माध्यम से ही, चाहे वो सरकार के द्वारा की जाने वाली सेवा हो या संगठन के द्वारा की जाने वाली सेवा हो, हम लोग निरंतर काम करते हैं। चुनाव आ गया है और मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और सरकार बनाएगी। चूंकि आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पश्चिमी यूपी में अगर बात करें तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और बीजेपी के खिलाफ एक प्रचार भी चल रहा है और कई जगह आपके नेताओं का विरोध भी चल रहा है। देखिए, राजनीतिक दलों ने एक नया तरीका निकाला कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता किसान की वेशभूषा में आकर किसान के नाम का दुरुपयोग करके और किसान आंदोलन खड़ा करना, ये पूरे देश की जनता समझ गई है, पूरा देश का किसान भी समझ गया है कि इसमें कौन लोग लगे हैं। इसमें वो लोग लगे हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जो परंपरागत रूप से अपने परिवार की सत्ता चाहते हैं, इनके प्रकार राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं। मुद्दे उनके पास नहीं है, चाहे वो किसान संगठन चलाने वाले लोग हों, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल हों। तो उन्होंने भोले वाले किसानों के कंधे पे बंदूक रखी। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये राजनीति है, 100% राजनीति करने का काम हो रहा है और धीरे धीरे देश की जनता समझ भी गई है। और किसान किसी भी तरह से किसी के न चंगुल में आने वाले हैं, न बहकावे में आने वाले हैं। किसान ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत पर वो कभी शंका नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर किसान को आय बढ़ाने के मामले में जो सर्वाधिक प्रथम रूप से किसी ने कदम उठाया तो माननीय मोदी जी ने उठाया, किसान सम्मान निधि दे के उठाया, सॉइल हेल्थ कार्ड दे के उठाया। और उसके बाद जो चाहे डीएपी का मामला हो, डीएपी में भी आज हम लोग 1200 से अधिक की सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो किसान का ये मन है कि मोदी जी की नीयत साफ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहे लागू करने की बात हो, वो जानते हैं कि दूसरे लोग केवल किसान को वर्गलाने का, बहकाने का, भ्रम डालने का काम कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी हैं जो किसानों के सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो किसान तो भाजपा के साथ खड़ा है। सर, पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं का विरोध बढ़ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और विरोध बढ़ने की आशंका है, इससे किस तरीके से आप लोग निपटेंगे? देखिए, कुछ राजनीतिक दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं वो संकट में है कि वो दल कैसे जिंदा रह पाए राजनीतिक क्षेत्र में। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस काम पे लगा दिया है कि आप नेताओं का अपमान करो। ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। आपकी कोई बात है, उस बात को आप रखिए। अपने पार्टी के बैनर तले आपको कोई आंदोलन करना है वो आप करिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी नेता का विरोध करना, इसको हवा देना कि किसान विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे। कुछ राजनीतिक दल जो छोटे दल हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी वहाँ की जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो व्यथित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अनेक स्थानों पर गया था, अनेक मैंने कार्यक्रम किए थे, किसानों के बीच में संवाद किया था, कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जानबूझ के विरोध करना, नेताओं की गाड़ियों पे कुछ और तरह के पत्थर आदि फेंकना करना, तो ये तो शोभा नहीं देता किसी दल को। और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान पूरी ताकत से, आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। और वहाँ का जो किसान है वो राष्ट्रभक्त किसान है, उनके जो बालक हैं वो फौज में हैं, वो जानते हैं कि हमें किसका साथ देना है। वो उनका साथ नहीं देंगे जो पहले कभी उनके शासन भी रहे हैं और उन शासन काल में किस प्रकार से किसानों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जानता है। सर, पश्चिमी यूपी से जातीय मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, वो लगातार किसान आंदोलन को लेकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 600 के ऊपर किसान मर गए हैं, लेकिन दिल्ली से शोक संदेश नहीं गया, जबकि जानवर के मरने पर शोक संदेश आ जाता है। मैं समझता हूं कि सत्यपाल मलिक जी बड़े सीनियर नेता हैं, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं और एक किसान के बेटे को राज्यपाल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से उनकी शब्दावली लगातार आ रही है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है।
उनका ये कहना कि 600 किसान मारे गए, तो 600 किसान को मरने के जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो तथाकथित किसान आंदोलन चला रहे थे, जानबूझ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। न कहीं कोई लाठी से मारा गया, न कहीं कोई गोली चलाई गई, न कहीं लाठी चलाई गई, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई सरकार के द्वारा। ये सरकार ने इतनी संयमता से काम लिया इतने बड़े आंदोलन में, ये कभी नहीं हुआ। नहीं पहले जरा जरा सी बात पर लाठियां चलती थीं और लोग मारे जाते थे। ये तो केंद्र की सरकार को और विशेषकर माननीय अमित शाह जी को, गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने इसको हैंडल किया। सतपाल मलिक जी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार की उनकी जो शब्दावली पिछले दिनों से आ रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से व्यथित हूँ कि आखिर किसान के बेटे को, और जबकि वो सच्चाई भी जानते हैं कि मोदी जी के रहते हुए ही किसानों का भला हुआ है और होने वाला है आने वाले समय में, उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। राज्यपाल जैसे गरिमामयी पद पर वो बैठे हुए हैं, शब्दावली का ठीक चयन वो करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार्य, जिनका कहना है कि तमाम सारी रणनीतियों पर कल चर्चा हुई है और जो गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान आ रहे हैं उनको इस तरीके से गवर्नर पद पर रहते हुए बयान नहीं देने चाहिए। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।